जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड ने एक बार फिर मार्केट तेज़ की हुई है, बट इसके साथ साथ ही काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी तक अनक्लियर हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करें। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो मैं नंबर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। पहला बहुत ज़्यादा देखने वाला क्वेश्चन आ रहा है कि जो 3000 टोकन्स आपको वॉलेट में मिलने थे, बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि जी हमें ये टोकन रिसीव नहीं हुए। अब उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि आपको टोकन रिसीव क्यों नहीं हुए। पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि वॉलेट आप वही वाला चेक कर रहे हैं जो आपने डे 1 पे ट्रेजर फंड के साथ कनेक्ट किया था। उसके बाद ये मेक श्योर करें कि आपने टोकन को सक्सेसफुल इंपोर्ट किया हुआ है अपने वॉलेट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने टोकन इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो ऑब्वियसली जब आप टोकन इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको वॉलेट में कैसे शो होएगा। इसके बाद रियलिटी ये भी है कि हर मेंबर को टोकन रिसीव नहीं हो रहे। अब आप जाके अपने एसेट्स में देखें तो वहाँ पे 3000 का जो विड्रॉल है वो सक्सेस हुआ होगा, बट स्टिल आपको टोकन रिसीव नहीं हुए। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी अकाउंट्स हैं जिनमें एसेट्स में जाके हमने जब चेक किया तो वहाँ पे विड्रॉल के आगे अभी तक पेंडिंग था, बट स्टिल उनके वॉलेट में उनको 3000 टोकन रिसीव हो गए। तो ये कुछ सेट रूल हम नहीं कह सकते कि जी अगर सक्सेस लिखा आ रहा है तो आपके वॉलेट में शो होने, और अगर पेंडिंग में आ रहा है तो आप वेट कर लें। ये रैंडम एयर ड्रॉप्स हैं, हो सकता है कुछ मेंबर्स को मिलें और कुछ को ना मिले, और इसके अलावा इसको मैनुअली रिसीव करने का कोई और तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो TUFT टोकन्स आपको डेली मिला करते थे अकॉर्डिंग टू योर स्टेक, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम की है। तो ऑब्वियसली जब टोकन की प्राइस इंक्रीज होगी तो जो डेली आपको 5000 मिलने थे तो अब कम मिलेंगे। पहले आपको 5000 टोकन्स मिला करते थे, परसों आपको 2000 मिलने शुरू हुए, और कल से 1333 1333 टोकन्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। लेकिन 1333 टोकन्स 2000 वाली NFT पे मिल रहे हैं। अगर आपकी NFT कम है, लेट्स से आपकी NFT 1000 वाली है, 500 वाली है, 600 वाली है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही टोकन्स मिलेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपने 2000 वाली NFT स्टेक की हुई है 1% पे, तो डेली के आपको $20 मिलने हैं। अब वो $20 आपको 5000 टोकन्स की सूरत में मिले, 2000 टोकन्स की सूरत में मिले, या 1333 टोकन की सूरत में मिले, अल्टीमेटली गोल यही है कि डेली के $20 आने चाहिए, और वो आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन विड्रॉल का अगेन, के विड्रॉल आ रहे हैं या नहीं। तो विड्रॉल्स की अपडेट ये है कि फ़िलहाल के लिए विड्रॉल्स होल्ड किए गए हैं, और उसकी रीज़न ये दी जा रही है कि जो आपके TUFT टोकन्स का एयर ड्रॉप चल रहा है, जो कि रैंडम डिफरेंट अकाउंट्स में एयर ड्रॉप्स रिसीव हो रहे हैं टोकन्स के, उसकी वजह से जो आपके रूटीन के विड्रॉल्स हैं उनको टेम्परेरीली होल्ड किया गया है। साथ ही में आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिया गया है, आप BSE स्कैन पर जाके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से कहना यह है कि कोई इशू नहीं है, कोई होल्ड नहीं है, सिर्फ एयर ड्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके जो विड्रॉल्स हैं वो आज रात या कल सुबह तक बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टोकन्स हमारे वॉलेट में है TUFT, वो हम अपनी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टेक लगा सकते हैं। तो जी आप ये काम कर सकते हैं। वॉलेट में आपके पास 3000 टोकन्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे स्टेक लगा सकते हैं। स्टेक लगाने के लिए आपको मिनिमम 4000 टोकन्स चाहिए, और आपके पास 6000 या 9000 टोकन्स कंपाइल अप हुए हुए हैं, तो उसमें से 4000 टोकन्स आप अपनी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टेक लगा सकते हैं। तो यही प्रोसेस हम इस वीडियो में करके देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जी, तो ये एक अकाउंट है और इसके अंदर हम सक्सेसफुली जो 4000 टोकन्स हैं वो डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के लिए हम डिपॉजिट के सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पे आपके पास देखें तो TUFT का डिपॉजिट एड्रेस भी आ रहा है, लेकिन हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो वाली नोट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर TUFT का जो एड्रेस है, TUFT BEP20 का जो एड्रेस है वो ग्रीन हो। तो यहाँ से ये एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे हमारे पास डिपॉजिट एड्रेस आ रहा है, यहाँ से इस एड्रेस को हमने क्लिक करना है, और अब हम चले जाएंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में, या आपने किसी और एक्सचेंज या वॉलेट में रखे हुए हैं तो आप वहाँ पर जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में मैं आता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे 10,580 मेरे पास TUFT टोकन्स हैं। मैं यहाँ से इनको सेंड करता हूँ। सेंड करने के लिए मुझे सेंड पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस पेस्ट करना है जो मैंने कॉपी किया है अपनी एप्लीकेशन से। अमाउंट में नीचे मैं 4000 ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद एक प्रोसेस आपने फॉलो करना है, उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है, और उसके बाद आपके टोकन्स जो हैं वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और उसके बाद आप देखें तो ये ट्रांसफ़र स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
4000 टोकन सक्सेसफुली मेरी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम वापस अपनी ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ से माई के सेक्शन में आते हैं, तो आप देखें कि 4000 टोकन्स जो हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इन 4000 टोकन्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे गैस फ़ी की सूरत में और स्टेक लगाएंगे। स्टेक की टैब में आएंगे, ये नोटिफिकेशन मैं बंद कर दूं। पहले जो ऑलरेडी स्टेक लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा दूं कि 13 डेज़ अभी भी यहाँ पे रहते हैं और ये एक स्टेक मेरा 1% के जोन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। कलेक्शन में आते हैं और यहाँ से कोई एक NFT उठा के उसको दोबारा से स्टेक पे लगा देते हैं। ये NFT मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगेन मज़े की बात कि सारी जोन्स की जो गैस फ़ी है वो 4000 है, तो यहाँ से मैं सबसे लास्ट वाली 1.5 वाली जोन उठाता हूँ और 10 दिन का ये स्टेक मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। स्टेक की टैब पे क्लिक करेंगे और स्टेक सक्सेस, आपका स्टेक जो है सक्सेसफुली लग चुका है। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरा एक स्टेक जो ऑलरेडी था वो भी नज़र आ रहा है और जो आज न्यू स्टेक मैंने लगाया है वो 10 डेज़ का आपको शो हो रहा है। और बैक पे आके मैं देखूँ तो TUFT बैलेंस मेरा ज़ीरो हो चुका है क्योंकि मैं 4000 यूज़ करके स्टेक लगा चुका हूँ। तो इस तरह से आप अपने वॉलेट में से TUFT ट्रांसफ़र करके अपनी एप्लीकेशन में दोबारा से स्टेक लगा सकते हैं। अब ये काम करना चाहिए या नहीं, इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। पहला रेड फ्लैग हमारा ये है कि जो स्टेक की जोन्स हैं उन सारों की गैस फ़ी 4000 क्यों कर दी गई। दूसरा रेड फ्लैग कि आपको 3000 टोकन्स दिए जा रहे हैं वॉलेट में। अब बहुत सारे मेंबर्स ये करेंगे कि किसी के पास 3000 है तो स्टेक लगाने की लालच में वो 1000 TFT और एडअप करेंगे और अपने वॉलेट से वापस ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेजर फंड में स्टेक लगाने के लिए। अब जो स्टेक आप लगाएंगे उनके विड्रॉल्स मिलते हैं या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मशवरा आप लोगों को यही है कि अपने टोकन्स इसमें दोबारा ऐड करके स्टेक ना लगाएं। जिन मेंबर्स के पास 5000 टोकन्स ऑलरेडी अवेलेबल थे जब वॉलेट आपने कनेक्ट किया था, वो 5000 यूटिलाइज़ करके 4000 की गैस फ़ी दें और सबसे लास्ट वाली जोन में जो है वो स्टेक लगा दें। बेशक आपका बैलेंस 400 था, 500 था, 600 था, लास्ट वाली जोन में लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि दोबारा से इसमें इन्वेस्ट करके 4000 गैस फ़ी की लालच को देखते हुए आपने स्टेक नहीं लगाना। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं और अगर आप दोबारा लगाना चाह रहे हैं और अगर आपके पास 5000 टोकन्स अवेलेबल हैं, सिर्फ वो टोकन्स यूटिलाइज़ करें। दोबारा री इन्वेस्ट करके लालच में आके आप नेक्स्ट स्टेक मत लगाएं। और टोकन्स जो आप लोगों ने अपने वॉलेट में होल्ड किए हुए हैं वो आपका डिसीजन है, उनको अपने USD में कन्वर्ट करना है या TUFT में ही रखे रहना है। किसी टाइम आपके 3000 जो टोकन्स हैं वो $9 पे आए हुए होते हैं, कभी वो बढ़ के $15, $18 तक देखे गए हैं। तो बेहतर यही है कि TUFT टोकन्स अगर आपके पास हैं तो उनको होल्ड कर लें। कुछ टाइम के बाद अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो USDT में स्वैप करके कैश आउट कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।